जी, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांव के डॉक्टर और हम बात कर रहे हैं 3.5 साल के एमबीबीएस के प्रस्तावित कोर्स के विचार की। जी हां, इस विचार के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आपको बता दें कि कुछ अरसे पहले छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की कोई पहल की गई थी। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर बनाने के लिए जोगी सरकार ने 3 वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किया था। उन्हें सहायक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति तक दी गई थी। ऐसे करीब 800 चिकित्सा अधिकारी फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके लिए निजी कॉलेज भी खोले गए हैं। इसे एमसीआई ने भी बाकायदा मान्यता नहीं दी थी, लेकिन राज्य मेडिकल काउंसिल ने इसकी इजाजत दी और रजिस्ट्रेशन भी किया। हालांकि रमन सरकार जब आई तो उसने इसे बंद कर दिया। तो मान सकते हैं कि इसी से मिलती जुलती एक पहल की गई थी अजीत जोगी की सरकार में, और जिस शख्स ने ये पूरा विचार रखा था और जिसकी कह सकते हैं ये विचार जिसका ब्रेन चाइल्ड है वो है डॉक्टर योगेंद्र बड़गैया, जो कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर योगेंद्र, आपने भी कमोवेश ऐसा ही विचार रखा था जैसा कि अभी रखा जा रहा है 3.5 साल की एमबीबीएस का। आपको क्या लगता है कि क्या स्वागत योग्य है ये विचार? बिल्कुल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये विचार मेरा नहीं था, विचार तो उस समय के शासन में माननीय योगी जी का था। मैंने सिर्फ कार्यक्रम का संचालन किया था जी। इसमें हमारी सबसे बड़ी शिक्षकों की सोच में मैं कमी महसूस करता हूँ। एक तरफ तो शहर के जो लोग रहते हैं उनके लिए हमें चाहिए हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, लीवर ट्रांसप्लांट, हर जो लेटेस्ट जो अमेरिका में है वो आज हमारे शहर के लोगों के लिए हम चाहते हैं उपलब्ध हो जाए। लेकिन जो गाँव का आदमी, एक उसको पैर में कांटा लग जाता है, उसको इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसिमिया होता है, वो मर जाता है। उसके बाद 50 किलोमीटर तक कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जिसको एक एंटीबायोटिक दे सके। क्या उसकी जान कम कीमती है? बिल्कुल बिल्कुल। आर्गुमेंट की हम एक कच्चा डॉक्टर वहां पर दे रहे हैं। या अभी डॉक्टर गुप्ता को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो जब हमारे एपिडेमिक्स होता है ज्यादातर जान वही लोग बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पाठ्यक्रम को जब आरंभ किया गया तो दूसरे शब्दों में डॉक्टर योगेंद्र, अगर इसे इस तरीके से समझा सकते हैं कि जब तक एक ट्रेन डॉक्टर के पास मरीज नहीं जाता या जा सकता गांव का, तब तक उसे फर्स्ट एड देने के लिए कोई एक शख्स होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कहीं हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर है फुल्ली लोडेड डॉक्टर है जी। गांव के स्तर पे कौन सा बी इंजीनियर या एमबीएस जाते हैं? नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट ओनली दैट कि इसकी जरूरत गांव में दरअसल एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। वो वहां पर हमें ऐसा डॉक्टर चाहिए गांव के लेवल पे जो इमरजेंसी में पता लगे इमरजेंसी कौन सी है, फर्स्ट एड दे सके, रिफर कर सके, कम्युनिकेबल डिसीज के इलाज कर सके, जिससे ज्यादातर मौतें, मलेरिया, टीबी, ये सब चीजें अभी मौतें, डायरिया से इतनी मौतें हो रही हैं, इनका इलाज कर सके और झोला छाप डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सके। अभी भी झोला छाप डॉक्टर हैं और उनको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि गांव में दरअसल हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हम लोग सिर्फ शहरों में इलाज कर रहे हैं। तो गांव के डॉक्टर, यदि गांव के लोगों की जान की कीमत हम उतनी माने जितनी हमारी जान की कीमत है, वो भी अपने बेटे से उतने प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, यदि उसकी जान की कीमत हम अपने बराबर समझने लगे तो हम लोग अपोज करना बंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर योगेंद्र, वक्त निकालने के लिए हमसे बातचीत के लिए। और एक बार फिर से चलेंगे डॉक्टर भरत के पास, जो कि 3.5 साल की एमबीबीएस के विचार के खिलाफ हैं। डॉक्टर भरत, जैसा कि डॉक्टर योगेंद्र ने कहा और मैंने भी उनसे पूछा कि जब तक एक शख्स एक ट्रेन डॉक्टर के पास नहीं जा सकता या नहीं जाता, तब तक अगर एक ऐसा शख्स उसके आसपास मौजूद है जो उसकी छोटी मोटी बीमारियों और छोटी मोटी तकलीफ को दूर करने की महारत रखता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आदर्श स्थिति अभी दूर दिखती है तो क्या तकलीफ है इस बात में, क्या हर्ज है इस बात में कि हम अपने स्तर पर एक वैकल्पिक बंदोबस्त कर दें? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श व्यवस्था न हो ऐसा मैं कभी नहीं मान सकता, क्योंकि गांवों में सिर्फ मलेरिया और डायरिया नहीं होता है। क्या गांव में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ट्रॉमा ये नहीं होता है क्या? आज भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन डॉक्टर भरत, लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया कि जिन डॉक्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी 3.5 साल का जिनका कोर्स होगा, उन्हें इन बीमारियों से निपटने का कोई अभ्यास नहीं करवाया जाएगा, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। मगर जो कोर्स बनाया जा रहा है वो, और क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई मसौदा हमारे हाथ में नहीं है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराना शासन का, भले भारत शासन हो या प्रांतीय शासन हो, उनका कर्तव्य है, बुनियादी जरूरत है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिर्फ कच्चे डॉक्टर बनाएं
ये किसने कहा है? बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि किसी तो ये क्रूर मजाक है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया भले ही कितनी जटिल क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरलीकरण नहीं करना चाहिए उसका, और समझौता लोगों की सेहत के साथ नहीं होना चाहिए। एक आखिरी रिएक्शन लेंगे डॉक्टर गुप्ता से, उनसे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर गुप्ता, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई चूंकि हमारे यहाँ पर इस तरह की हम लोगों की भारतीय संस्कृति में आदत है कि जब कोई एक बार बंदोबस्त हो जाता है तो फिर हम उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। अगर ये रूरल डॉक्टर का, रूरल एमबीबीएस का विचार अगर सरकार को दिखने लगा कि हाँ इसका असर हो रहा है, तो बाद में हो सकता है उसे एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ लाने की जरूरत ही महसूस ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है और पूर्णतः ग्रामीण स्वास्थ्य को सामने रखकर ये बनाया जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसमें अपग्रेडेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस का कोर्स ग्रामीण स्वास्थ्य की दृष्टि में टाइम टेस्ट पे खरा नहीं उतर पाया है। हम गांव में डॉक्टर नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए सभी चिकित्सा शिक्षाविदों को मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखकर ऐसा कोर्स इजाद करना चाहिए जो काफी वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ऐसा किया जा रहा है तो इसमें बहस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल दुविधाओं को दूर रखकर इसको किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर भरत इस बातचीत के लिए। तो जैसा कि अक्सर होता है, हर विचार के कुछ समर्थक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। 3.5 साल की एमबीबीएस के भी बहुत से समर्थक हैं, आलोचक भी हैं। इस पूरे मामले पर अभी आने वाले दिनों में काफी बहस की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जो भी इसकी खामियां होगी उस पर जरूर चिंतन और मंथन होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, ब्रेक लेंगे।